नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों, अपन आज फिर हाजिर है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो कि सेकेंड ईयर के पेपर है, ओल्ड पेपर उनके हल करते हुए अपन फिर हाजिर है। दोस्तों, आज अपन जो पेपर करने वाले हैं, यह पेपर सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, क्योंकि वही पेपर में अभी हल करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। और कौन से एग्जाम में? जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यह क्लास सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर की बेक एग्जाम देने वाले हैं। 6 तारीख को जो एग्जाम होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो बेक पेपर होगा, उसके लिए यह पेपर बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके पहले मैंने आपको एक पेपर हल करवा दिया है। आज अपन दूसरे पेपर पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार ये पेपर है और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे फिर से रिपीट होकर, क्योंकि बेक एग्जाम में जितने भी अब पेपर हो रहे हैं, सभी पेपर ड्राइंग सीट वाले जो पेपर हैं उनमें सभी क्वेश्चंस कॉमन है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना छोड़े पूरा जरूर देख लेना, आपको फायदा जरूर होगा। यह मैं आपको लिख के दे देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा अपन वक्त जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए वक्त बहुत कीमती है। अपन फालतू चर्चा न करते हुए बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर कर देना। चैनल को आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन दो काम जरूर कर लेना। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक और अपने मित्रों, यानी कि कौन से वाले मित्र जिनके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है, ठीक है, वहां तक आप जरूर पहुंचा देना। अगर आपकी कोई समस्या रहती है कमेंट कर देना, समस्या का निवारण हम 24 घंटे करते हैं, ठीक है। चलिए, ड्रा द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पहला ही क्वेश्चन जो पेपर का था, पेपर हमने वैसे आपको बता दिया कि इस तरीके का पूरा पेपर था, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पेपर, ठीक है। तो देखिए, पेपर का जो क्वेश्चन है पहला, वह है ड्रा द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। यह पेपर जो है ना, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपसे डिस्क्रिप्शन द्वारा नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर सर्च कर लेना हमारे इस चैनल का नाम, जो कि आप जानते ही हैं, बी गोड क्लासेस। यह आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए, ड्रा द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको यहाँ पर सिंबल्स के नाम दिए हैं, इनके आपको सिंबल्स बनाने हैं, जो कि कौन कौन सा? ट्राइक, नॉट, गेट, डीसी ऑल्टमीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपना ट्राइक का डायग्राम बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं। तो ट्राइक का सिंबल बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा इसमें अपन को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, इस तरीके से एक एरो बनाना है, एक उल्टा एरो और एक बनाना है सीधा एरो। इस तरीके से दो एरो अपन को बनाने हैं और इन पर एक लाइन इस तरीके से खींच देनी है, ठीक है, और एक लाइन इस और खींच देनी है इस तरीके से। जैसे अपन ये दो लाइनें खींचते हैं तो यहाँ से अपना एक एक गेट निकलेगा, गेट की लाइन निकलेगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा गेट। और एक निकलेगा एम्प्टी, वन, एम्प्टी क्या निकलेगा? एम्प्टी वन निकलेगा। और एक निकलेगा अपना यहाँ से, एक निकलेगा अपना यहाँ से, क्या निकलेगा? एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, जो कि क्या निकलेगा? MT2 निकलेगा। क्या निकलेगा? MT2 निकलेगा। इस तरीके से यह डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले जो सिंबल से अपना नोट गेट वाला, इसको भी अपन बनाकर देख लेते हैं। नोट गेट वाला किस प्रकार से बनाया जाता है? तो यहाँ पर एक डायोड लगाया जाएगा, इस प्रकार से डायोड का सिंबल बनाना है, सिंपल सा है, ठीक है। इस तरीके से डायोड का सिंबल बनाना है और यहाँ पर एक गोल आकृति में इस प्रकार से एरो बनाकर और इस तरीके से छोड़ देना है। यही अपना क्या होगा? गेट का, नोट गेट का सिंबल्स होगा। यहाँ पर अपन एनोड लिख देंगे और उधर कैथोड लिख देंगे, या यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे। इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए, डीसी ऑल्टमीटर का सिंबल्स बनाते हैं। डीसी ऑल्टमीटर का जो सिंबल्स है वह भी सिंपल सा सिंबल्स है। डीसी ऑल्टमीटर का और एसी ऑल्टमीटर का, दोनों को मैं यहाँ पर बनाकर आपको बता देता हूँ। चलिए, पहले अपन डीसी का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, वी लिख देंगे बीच में, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये दो लाइनें निकाल देंगे, ये वोल्ट मीटर का है। अगर अपन को डीसी का बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देंगे, डीसी का बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एसी का भी,
तो एसी का भी बना के मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको एक वोल्टमीटर बनाना है ना, वोल्टमीटर बनाना है और यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें खींच देनी है। अंतर बस यह है कि डीसी में सीधी लाइन है और यहाँ पर ये साइनोसॉइडल लाइन बनेगी जो कि अपनी सांप की तरह रखते हुए लाइन बन जाएगी। ये एसी का सिंबल बनाते हुए ये अपन ने वोल्टमीटर का भी बना लिया। ये किसका है? तो एसी वोल्टमीटर का है, ठीक है, वोल्ट मीटर का है, ये ध्यान रखना। ये भी मैंने आपको बना के बता दिया है। चलिए अगला, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल्स है बहुत ही साधारण सा सिंबल्स है और सिंपल सा है। इस तरीके से आपको एक गोल आकृति यहाँ पर बनानी है। वैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, लेकिन अपन को जो सही लगे वही बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक सीधी दे देंगे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का हो गया। और ऑटो का बनाना है तो यहाँ पर एक लाइन बीच में इस तरीके से काट देंगे इसको और ये बन जाएगा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज है तो यहाँ पर 2 लाइनें खींच देंगे और 3 फेज है तो 3 लाइनें खींच देंगे, ठीक है। तो ये अपना ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बन गया है। चलिए अगले सिंबल्स पर आते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो इस तरीके से आपको एनपीएन पूछा है तो एनपीएन किस प्रकार से बना पाओगे? तो एनपीएन बनाने के लिए अपन को करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से वर्टिकल लाइन खींचनी है। यहाँ से अपन को 2 लाइनें निकालनी है, एक यहाँ पर कलेक्टर को जाती है, एक जाती है एमीटर को। तो यहाँ पर एक बीच में इस तरीके से लाइन खींच दी है जो जाएगी बेस के लिए। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से ये बी जो बनेगी ये बेस बनेगा। यहाँ पर इसको कलेक्टर कहेंगे और ये कहेंगे अपन एमीटर। यहाँ पर एन यानी कि निकास याद रखना। तो यहाँ पर एन का यहाँ पर इस तरीके से एरो दे देंगे। ये अपना क्या बन गया? ये अपना बन गया क्या? तो ये बन गया अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन आपसे कोई पीएनपी पूछ ले, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो पीएनपी का भी बना के मैं बता देता हूँ। इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें भी यही एरो दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरीके से ये लाइन खींच देनी है, ठीक है। और यहाँ पर अपन को ये जो एरो है ना, इसमें पी है तो प्रवेश के हिसाब से आप इस तरीके से एरो बना देना, उल्टा एरो, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देंगे कलेक्टर, यहाँ पर लिख देंगे अपन ये लाइनें इस तरीके से खींच लो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, वरना बच्चे कहेंगे कि ये क्या कर दिया। चलिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन भी खींच देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बेस है, यहाँ पर ये कलेक्टर है और ये है सॉरी ये एमीटर है और ये है कलेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम है जो मैंने आपको बताया है, सिंबल्स हैं जो मैंने आपको सभी सिंबल्स के बारे में बताया है। चलिए आगे अपन आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि आपको मैं डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन से बताऊंगा। वो डायग्राम बड़े हैं तो उनको अपन डायरेक्ट मोबाइल से ही देखेंगे और उनको आप बनाने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। हर एक डायग्राम को आपको बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करनी ही है ताकि एग्जाम में अपन को कोई दिक्कत ना आए, आराम से अपन बना पाए। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलिए साथियों अपन 2 नंबर के क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर 1, 2 और ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर बीच में और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों में से आपको किसी एक को करके आना है और एक ही क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है। देखिए, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ एन स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। पहले में आपको स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाना है। अगर यह बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा वाला बना सकते हैं जो कि बी ऑप्शन में दिया है। पैनल डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल कैलिब्रेटर, कैलिब्रेटर जो होता है ना उसका डायग्राम बनाओ। या तीसरे वाले में दिया है सी वाले में, जो कि ड्रा द डायग्राम ऑफ DOL स्टार्टर, DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इन तीनों में से किसी एक को आपको बनाना है। मैं तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से आप सभी को याद रख सकें। तो चलिए आ जाते हैं अपन पहले मल्टी वाइब्रेटर पर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, डायग्राम आपके सामने है, यह है मल्टी वाइब्रेटर है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें हार्डनेस नज़र आ रही होगी कि इसको किस प्रकार से अपन याद रख पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 4 तो क्या जोड़ने हैं, प्रतिरोध जोड़ने हैं इस तरीके से, और 2 यहाँ पर वैरेक्टर कैपेसिटर जोड़ने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर यह NPN
और यहाँ पर भी एनपीएन, दो ट्रांजिस्टर इस तरीके से जोड़ने हैं और एक यहाँ पर फोटोवोल्टाइक डायोड जोड़ना है, सॉरी एलईडी जोड़नी है, एलईडी है, ये एलईडी डायोड है ना, एलईडी है, तो इस तरीके से एलईडी जोड़नी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ इसका पूरे का संयोजन करना है। इसको 1-2 बार बनाकर आप जरूर इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं, जो कि अपना जो बी ऑप्शन में, बी क्वेश्चंस में दे रखा था कैलिब्रेटर, जो कि आपका इस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखना। इसका डायग्राम किस प्रकार से याद कर पाओगे, तो पीसी लगाना है, यहाँ पर पीसी में 4 पॉइंट देने हैं, वो 4 वायरों को निकालना है। एक में यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई वायर नहीं निकलेगा। इस तरीके से 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से यहाँ पर मल्टीमीटर के साथ यहाँ पर जोड़ते हुए मैक्स, और यहाँ पर इस तरीके से इसको पूरा डायग्राम आप इसको याद करना। बनाओगे तो आपको यह याद हो जाएगा, देखते हुए याद नहीं होता है किसी भी चीज़ को। अगर डायग्राम को अगर आपको सीखना है तो बार बार लगातार उसको बनाना पड़ेगा। तो आप इसको बनाना 3-4 बार, इसको बिना देखे बनाना, सॉरी 3-4 बार इसको देखकर बनाना, उसके बाद में इसको बिना देखे बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं ये सारे क्वेश्चंस की जो ये डायग्राम है, इनको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपन डी ऑल स्टार्टर पर। डी ऑल स्टार्टर किस प्रकार का होता है, तो डी ऑल स्टार्टर का डायग्राम आपके सामने है। तो यह है अपना डी ऑल स्टार्टर, जो कि इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये मोटर है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये 3 फेज लाइन आ रही है, और यहाँ पर ये एक्सोलरी के साथ 4 कॉन्टेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर स्टॉप पुश बटन है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको, यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन है। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इसको डायग्राम आप बना लेना अच्छे से और सीख जाना। तो यह है डायग्राम आज के। तो मित्रों आज के इस वीडियो में अपन ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा जिसमें अपन और अधिक क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, जो कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन अगले वीडियो में अपन समाप्त करेंगे। आज अपन ने 2 क्वेश्चंस करे, जिसके सभी तमाम डायग्राम अपन ने देखे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।